ईश्वर तत्व से था, ठीक है, संबंध हमारा आत्मा से। लेकिन मन बुद्धि ने ऐसा आवरण डाल दिया, ऐसा पर्दा डाल दिया कि हमें चैतन्य से हटाकर प्रकृति से जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? अब वापिस हम चैतन्य पे नहीं आएंगे, इसको सबको अपना मानना बंद कर दो, तब वो प्रति हो जाएगी। ठीक, शरीर दुखी है, शरीर कष्ट में है, लेकिन इसको ठीक किस लिए कराना है? इसको ठीक इसलिए कराना है ताकि दुनिया की सेवा कर सके। इसके लिए ठीक नहीं कराना। इसके लिए ठीक नहीं करना है कि मैंने ये करना है, मैंने झाड़ू लगाना है, मैंने पोछा लगाना है, मैंने अपने बच्चे पाल रहे हैं, संसार के बच्चे पाल रहे हैं। किसके बच्चे पाल रहे हैं? तो जितने प्रकृति में तत्व हुए हैं उन सबकी सेवा कर देनी है। ठीक है, क्योंकि प्रकृति से शरीर मिला है, प्रकृति की सेवा करने से भूत शुद्धि हो जाती है। तो जो पंच महाभूत है उनकी शुद्धि हो जाएगी। कब हो जाएगी शुद्धि? जब हम उसकी सेवा करते हैं। जैसे मनु भैया काम करते हैं, तो मनु भैया काम नहीं करते। मनु भैया मैंने एक आत्मा का नाम रखा हुआ है, ठीक है, इसलिए कई बार मैं उसको अलग करके बात करता हूँ शरीर से। ठीक है, क्योंकि वो शरीर से कदापि संग था ही नहीं, शरीर से वो असंग है। इसलिए भगवान सबके हृदय में रह पाते हैं और रह भी नहीं पाते हैं, कि दिखाई तो देते नहीं है और रहते सभी के अंतर में, सभी उसके प्रकाश से प्रकाशित है। अब जो जड़ तत्व है वो क्या क्या है? वो आपकी 10 इंद्रियां है, अहंकार, मन और बुद्धि। ठीक है, बुद्धि से भी हम केवल उस भगवान की क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं उसको। बुद्धि से जान तो पाएंगे नहीं, क्या नहीं कर पाएंगे? कहाँ से श्वास आ रहा है आज तक किसी मशीन ने नहीं बताया, है कि नहीं? कैसे पिंड से एक बच्चा बन के तैयार हो गया और फिर वो उसी आकार में बढ़ता है, मानव के आकार में, ये कोई बता नहीं पा रहा है ना। तो जिस जीव का बच्चा होता है वो उसी आकार में बढ़ने लगता है। आया समझ में? किसी और आकार में वो बढ़ता ही नहीं। हम अपने प्रयोगों को असफल होते देखें, ठीक है, तो साइंस यहाँ असफल हो जाती है। कैसे असफल हो जाती है? कि वो यही नहीं बता पाई आज तक कि श्वास कहाँ से आ रहा है, ठीक है, और मन का अंत कहाँ है। वो सोचता ही रहता है, सोचता ही रहता है, तो उसके सोचने का अंत कहाँ है ये वो जानता ही नहीं विज्ञान, ठीक है ना। और बुद्धि की क्या सीमा है? और तो और विज्ञान ये तक नहीं बता सकता कि आप इन चक्षुओं से सब कुछ देख के भी खाली रहते हो, यानी कि कुछ और भी देखने में आ सकता है। आप चांद देख लेते हो, तारे देख लेते हो, नक्षत्र देख लेते हो, आसमान देख लेते हो, खुला गगन देख लेते हो, सब मानवों को देख लेते हो, सब जीवों को देख लेते हो, फिर भी देखना बाकी रह जाता है कि नहीं रहता? तो कुछ करना, कुछ पाना, कुछ देखना बाकी तब नहीं रहता जब अपने आप को देख लेते हो, जो अपना आप अंतर में समाया हुआ, ठीक है। दरअसल वो अंतर में नहीं है, वो सबसे सन्निकट की वस्तु है। आत्मा ही आत्मा को जानता है, आत्मा ही आत्मा को देखता है। तब कोई बंधन तो रहता नहीं है, लेकिन वो तभी देख पाता है जब वो संसार से उपराम हो जाता है। वैसे भी बुद्धि योग से भी जाना जा नहीं सकता, क्योंकि तब भी जो आत्महारा हो जाता है, जो कह देता है कि नेति नेति, कि मैं चाह के भी तुझको नहीं जान सकता, तब भगवान खुद ही अपना दर्शन करा देते हैं। जब खुद ही आत्मा प्रकट हो जाता है और आत्मा आत्मा का दर्शन कर देता, तब उसी उपाधि को ब्रह्म कहते हैं, उसी उपाधि को आत्मदर्शन कहते हैं, उसी उपाधि को ब्रह्म दर्शन भी कहते हैं। ब्रह्म आत्मा से अलग नहीं है, ठीक है। ये बहुत सारे गुरुओं ने ये बात सिद्ध कर दी है कि वो आत्मा से अलग कदापि है नहीं, हो नहीं सकता। तो संसार के प्रकृति के जितने पदार्थ हैं वो सब क्षय होते हैं, ठीक है। जैसे प्रकृति का ये शरीर है, क्षय होता है रोजाना, बूढ़ा होता जाता है, जर्जर होता जाता है, खत्म होता जाता है। तो कितने शरीर आएंगे, कितने जाएंगे? हमारा मूल का है, मूल शरीर तो नहीं हो सकता है ना। तो मूल वो है जो अविनाशी है, मूल वो है जो अचिंत्य है, मूल वो है जो आनंद घन है। तो उस मूल की प्राप्ति कैसे होगी? प्राम हुए है कि कुछ देखने का भाव न रहे और केवल भगवान के हो जाए, भगवान की शरण में चले
अब जो होगा देखी जाएगी, है कि मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये तो सारी दुनिया कह के सोती है, लेकिन ये तो एक ही कहने वाला है कि दूसरा न कोई। विज्ञान खत्म हो गया यहाँ पे, दूसरा न कोई। कैसे खत्म हो गया? जिसने ये माना कि मेरे गिरधर गोपाल है, वो एक मूर्ति में समा गई, अंदर से कुंडी बंद हुई, दरवाजा बंद हुआ, उसके बाद से मीरा माँ को कदापि किसी ने नहीं देखा। तब विज्ञान कहाँ गया? विज्ञान खामोश, जड़ आया ना समझ। तो जिसको हमने विज्ञान माना है वो तो प्रकृति का अंश है, वो भी जड़ है, वो भी रोजाना बहा जा रहा है, वो भी रोजाना खत्म हुआ जा रहा है। हम उसकी प्रगति मानते हैं, वो पीछे वाला खत्म हो जाता है, आगे प्रगति होती रहती है, उसका भी क्षय है। तो सब चीजों का क्षय उस विद्या का भी क्षय, किसका? विज्ञान वाली विद्या का भी क्षय। उधर से निकल के इधर आ जाए। पहली बार वाले अंदर खत्म हुआ मान लिया। अच्छा, तुकाराम जी महाराज भगवान में ही खो गए, भगवान के ही हो गए, विठल विठल कहते कहते संसार से उपरति हो गई। किससे उपरति हो गई? संसार का कुछ चाहिए नहीं था, भगवान के अलावा कुछ और चाहिए ही, इसलिए भगवान कहते हैं अनन्य भाव से जो भजे, यानी कि दूसरा कोई अन्य जिसके ख्वाब में भी नहीं होगा। आए ना समझ, जो प्रकृति को सर्वथा सर्वदा के लिए त्याग देगा, जिसको जो कर्म किया वो सेवा, क्या किया? जो कर्म किया वो सेवा, उससे फल नहीं चाहिए कोई भी, ठीक है। तो भूत शुद्धि भी हो गई और कर्म योग भी। भगवान कहते हैं जो कर्म बिना शक्ति के, बिना फल के किया जाता है वो कर्म योग हो जाता है। क्या हो जाता है? और भूत शुद्धि क्या हो गई कि शरीर से सेवा कर दी तो पंचभूत की भी शुद्धि हो गई। तब ये कर्म योग हो गया, क्योंकि कर्म आपने किया, कर्म योग हो गया, और फल की इच्छा आपने कदापि नहीं की। अनाशक्ति आपकी संसार से होगी, अनाशक्ति योग हो गया। तो भगवान ने कर्म योग किया। ज्ञान योग में हमें जान लेना है, मान लेना है, जानने की शक्ति हमारे पास है ही। ज्ञान योग में ईश्वर को अपना मान लेना है और कदाचित उसी की शरण में होकर हमें। तो एक पहाड़ पर सबके बीच में भगवान का भजन गाते गाते, नृत्य नृत्य करते करते तुकाराम जी कहाँ चले गए पता ही नहीं चला किसी को। आज तक दुनिया ढूंढ रही है तुकाराम जी कहाँ है। बताओ तुकाराम जी कहाँ है? बताओ भाई, कहाँ गए तुकाराम जी, कहाँ गई मीरा? ये कौन सा विज्ञान है? स्थूल शरीर का सबके बीच से गायब हो जाना और फिर कदापि दिखाई न देना, द्रष्टव्य न होना। बताओ, ये कौन सा जादू है? वो कहते हैं ना जादू है, जादू है, जादू। अरे जादू किसी कला का तो नाम होगा, है कि नहीं? ये क्या है? आप भगवान के हुए और भगवान में सदा के लिए सिमट गए और भगवान को सदा के लिए प्राप्त कर। संसार की प्राप्ति तो हम जीवों ने कर ही रखी और संसार का भोग भी कर रखा है। केवल हाय मरी और दुख के अलावा यहाँ कुछ मिला नहीं। किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, मैं ताऊ से पूछता हूँ, ताऊ पूरे जीवन का क्या निचोड़ है? बता दो आप। केवल दुखों के अलावा कुछ देखने में आया नहीं? आया ना। और शरीर बहा जा रहा है, धीरे धीरे बूढ़े हो गए, अब अंत की तरफ जा रहे हैं। तो जहाँ पे सदा जवान बने रहना है उसकी प्राप्ति करना, ठीक है। इसलिए मुक्त हो जाओ इन सब बंधनों से, सारी ममता को त्याग दो। देह है, देह का कर्म करो। देह का कर्म क्या है? सेवा करना। अपने बच्चों की भी ये मानकर सेवा करो कि ये ईश्वर के हैं, तब मैंने इनकी सेवा करनी। और स्त्रियां तो बहुत जल्दी पार उतर जाती है, इनके पास तो सेवा का जैसे गुण धर्म है। ये तो भगवान से सेवा लेके उतरी है, ठीक है। भगवान के होके रहो, भगवान के रहो हमेशा। और इस विनाशशील संसार से और विनाशी तत्वों से जो अविनाशी है उसकी प्राप्ति तुम्हें जल्द हो जाएगी। अब जिसको हमने पाना है उसमें कोई क्रिया नहीं है, तो फिर क्रिया से कैसे पाएंगे? ना तो फिर ध्यान से मिलेगा, ना भजन से मिलेगा। ध्यान और भजन करते करते जब उसकी उपरति हो जाती है, थक जाते हैं, तब उससे
प्राप्त होता है, इसी को आत्मारा बोलते हैं कि नहीं। मैंने सब करके देख लिया, तू नहीं मिलता, और फिर कुछ करना शेष नहीं रहा, तब वो मिल आए ना समझ। उसमें ना तो कोई क्रिया लगती है, ना चिंतन लगता है, ना ध्यान लगता है, ना कोई बुद्धि लगती है। जो प्रकृति से अतीत है उसको प्रकृति के साधनों से कैसे पाओगे? ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो प्रकृति से सर्वथा अतीत, वो प्रकृति में नहीं है, प्रकृति से अलग है। प्रकृति तो उसका खेल ही है, एकमात्र क्षण मात्र खिलौना ही है उसका। शक्ति तो उसका खिलौना है, कुछ नहीं है उसके अलावा। और उसके संकल्प विकल्प में सब फंस गए। हमें माया ने ठग लिया है। अब ठग तो लिया है, हम माया से अतीत तभी होंगे जब हम बुद्धि का थोड़ा सा प्रयोग करें। अंत में बुद्धि भी छूट जाएगी, क्योंकि वो प्रकृति का तत्व है और वो प्रकृति के अतीत है सर्वथा। तो ना तो ध्यान से, ना भजन से, ना किसी साधना से उसको पाया जा सकता है। वो अविनाशी है, वो प्रकृति से बाहर का तत्व है। प्रकृति तो उसके कर्तलग्रस्त है, तो प्रकृति तो उसके हाथ का खिलौना है, और तुम खेल रहे हो जैसे वो खिला रहा है। इसलिए कहते हैं कि भगवान सारे खेल खिला रहा है, खेल खिला रहा है। उसने श्वास दिया, मन दिया, अब मन आकर्षित हुआ प्रकृति के तत्वों में। मन ने वापस उसी को पाने की कोशिश नहीं की जिसने उसको दिया था, क्योंकि मन अगर जिस दिन उसको पाने की कोशिश कर लेता है और मन उसके प्यार में पागल हो जाता है, खो जाता है, तब मन अवस्था पार हो जाता है। और मन भी जब स्थिर हो जाता है तभी प्रकृति के अतीत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। और मन को स्थिर करना बहुत कठिन है, कठिन साधन है। उपराम हो जाना, सब ईश्वर का कार्य हो रहा है, ईश्वर ही कर रहे हैं, हम सब उसके हाथ के खिलौने मात्र है। और हम प्रकृति का तत्व नहीं है, हम ईश्वर का ही साधन है, हम ईश्वर की ही आत्मा है। और आत्मा है सो परमात्मा। आत्मा को परमात्मा इसलिए कहा जाता है कि जो आत्म दर्शन कर लेता है वो एक तरह से ब्रह्म दर्शन कर लेता है, क्योंकि वो उसी का अंश है। जैसे अपने बच्चे में बहुत सारे लोग बच्चे की शक्ल देखकर बता देते हैं इसका बाप कौन है, गांव में ये किसका लड़का है, उसकी चाल देखकर बता देते हैं। बताओ है कि नहीं, ऐसा बता देते हैं कि नहीं? तो आते पूरा क्लेश कर रहे हैं। कौन कौन भगवान को लेके साधन करता है यहाँ बैठे हुए में से बताओ, कौन कौन साधन करता है भगवान को लेके? कौन उसको जानने की, मानने की कोशिश करता है? आप क्या करते हो? ध्यान, पूजा है, आरती और जप, यही तो करते हो, यही करते हो। तो फिर जो इससे अतीत की चीज है वो इससे पा कैसे सकती है, बताइए? जो तत्व इसके अतीत है, प्रकृति के, मन बुद्धि के भी अतीत है, और इसलिए उसको नेति नेति कहते हैं। तुम उसको इससे पाओगे कैसे? उसके लिए पाने के लिए तो कोई साधन नहीं लगता है, अपने स्वरूप में स्थित होना ही उसके लिए साधन है। आगे ना जब कुछ करना बाकी ना रहे तभी मिलता है, वो उससे पहले मिलता ही नहीं है। समाधि भंग होती है, इसका मतलब वो भी प्रकृति में है। फिर तुम तो इससे उच्च की चीज है, नीचे का तो उसमें कुछ है ही नहीं। क्यों जी? फिर कैसे पाओगे भाई? एक निषेधात्मक तत्व है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये सिद्ध स्वयं हो जाता है। ठीक है, तो मैं शरीर नहीं हूं। जब आप शरीर में नहीं, शरीर को नहीं भोगोगे और शरीर को प्रकृति का तत्व मानकर उससे संसार भर की सेवा कर दोगे, तो मैं शरीर नहीं हूं, आप आत्मा हो, ये स्वयं ही सिद्ध हो जाए। जैसे मैं सच बोलता हूं और मैं सच ही बोलता हूं, ये कहने से कभी ना कभी झूठ बोलने का क्या रहता है, कभी ना कभी झूठ बोल सकता है। लेकिन ये कहने से कि मैं झूठ नहीं बोलता, वो हमेशा सच ही बोले, इसमें फिर झूठ बोलने की कदापि कोई गुंजाइश होती नहीं है। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, क्या हूं फिर? मैं आत्मा हूं, ये सर्वथा विदित हो जाता है तुम्हें, है कि नहीं? अब तुमने ये कह दिया कि मैं सच बोलता हूं, ठीक है,
और एक कह रहा है कि मैं मौन हूँ। अब जो मौन खुलेगा तो वो कदापि सच और झूठ बोल सकता है ना। वो सच भी बोलने के लिए है और झूठ भी बोलने के लिए। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, इससे ये हो जाता है कि मैं सदा सत्य बोलता हूँ। मेरे पास सत्य के अलावा कुछ है नहीं और सत्य ही ईश्वर है। अब मैंने कह दिया भाई मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हें किससे जुड़ना है? तो मनु भैया से जुड़ने नहीं आए, ठीक है। हाँ, मनु भैया को आत्मा समझो, जैसे मनु भैया खुद को आत्मा ही समझ के आप सबसे वो करते हैं, ठीक है। तो और निषेधात्मक हमारे लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है मैं किसी विधा को नहीं मानता, मैं डॉक्टरों को गालियां दे रहा हूँ, ये तो ऊपर का मन है। ये गालियां कदापि डॉक्टरों को नहीं लगती, लेकिन मैं अपने माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि अभी आपको बहुत कुछ पाना शेष। तो जो डॉक्टर ये समझते हैं अपने अहम भाव से कि हमारे ऊपर की कोई विधा नहीं है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि सारी तुम्हारे ऊपर की है, तुम्हारे नीचे की कोई है ही नहीं। शेष जितनी भी है, महर्षि सुश्रुत, महर्षि चरक, इन्होंने आयुर्वेद में सभी प्रकार के रोगों का इलाज बताया। ये जितने भी एलोपैथिक वाले हैं, डॉक्टर हैं, इन्होंने बेशक पढ़ाई किया, लेकिन इनके पास कारण नहीं है। कारण भी है तो रोग का संपूर्ण निदान नहीं। जैसे गठिया बाय, वो कदापि कह नहीं सकते कितनी दवाइयां खिला ले, एक आदमी का दर्द ही नहीं जा सकता उनसे, गठिया बाय। और जिनको सर का दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है, उसको ये हमेशा यही कहते रहेंगे, पहले सर्वाइकल बताएंगे, माइग्रेन बताएंगे, फिर डिप्रेशन बताएंगे। और किसी व्यक्ति ने, किसी बालक ने 3 महीने तक भी ये कह दिया मुझे दर्द होता है, तो बताएंगे माइंड गेम खेल रहा है और साइको हो गया। इसके अलावा डॉक्टरों के पास और कुछ भी है। इनको बोलो भाई चुप साधन करा ले। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ईश्वर क्या है कि वो प्रकृति से अतीत है। तो जो प्रकृति से अतीत है, प्रकृति के साधनों से उसको पा नहीं सकते। लेकिन हमारे पास 10 इंद्रियां, 3 ज्ञानेंद्रियों में मन, बुद्धि जो है, मन जब उपराम हो जाएगा, मन जब स्थिर हो जाएगा, मन के साधन करते करते मन के अतीत जाना होगा, तभी हमें अपनी आत्म उपलब्धि प्राप्त होगी। लेकिन बुद्धि, विवेक को इसलिए प्रधान कहा गया है क्योंकि मन से ही वास्ता तोड़ दिया जाता है। किससे? ये हमारा है ही नहीं, है ना। जैसे पड़ोसियों का कुत्ता है, भौंकता रहे, जागता रहे या सोता रहे, आपने क्या करना है? ऐसा ही है ना। तो किसी ने कहा भाई पड़ोस में कुत्ता भौंक रहा है, वो भौंकने से हमारा क्या नहीं। तो ऐसे समझ लो नहीं। एक साधु को कहा महाराज भूख लगे तो क्या करना चाहिए? बोला कुत्ते को भूखता हुआ देखा है? बोला जब कुत्ते को भूख लगे रोटी खिला तो दो। तो वो अपने पेट को ही, अपनी भूख को ही कुत्ता कहा करते। भाई कुत्ते को भूख लग गई ऐसे कहा करते, तो अपने लिए भी खाना जब मांगते थे ऐसे कहा करते थे, कुत्ते को भूख लग गई। जब कुत्ते को खिला दिया फिर उपराम हो गए, फिर भगवान है ना। तो जब साधन करते हैं तो वो या तो मन से किया जाता है, या बुद्धि से किया जाता है, या प्राण को लेके किया जाता है। इसलिए भगवान ने 3 ही योग बताए हैं। वो बात अलग है, ओशो 1000 विधि बताए, 2000 विधि बताए, लाख विधि बताए। और भगवान ने क्या क्या बताया? मन से बताया है ईश्वर की आराधना, ईश्वर की स्तुतियां, है ना, और ईश्वर नाम का जप, जिससे मन का त्राण हो जाता है। आए ना समझ? क्यों? क्योंकि हमारी जो कुंडलिनी है उसमें 49 मात्रकाओं, या हमारे जो शब्द है उनमें वो सब बीज हैं। आया समझ में? नहीं वही। तो मन का उपरति तब हो जाएगी, ठीक है। और प्राण की उपरति तब हो जाएगी जब हम योग करेंगे, अपने श्वास को धीमी गति से लेंगे। इन सब के बीच में एक सहज अवस्था भी आती है। श्वास के आने जाने के बाद, जैसे एक श्वास आपने लिया तब थोड़ा सा विश्राम होता है, जिससे अगला श्वास लेने की आपकी वो हो जाती है, शक्ति आ जाती है अगला श्वास लेने की।
इसी तरह जहाँ भी स्थिरता है, वहाँ से जहाँ भी शांति है, वहाँ से आपको एक अलग शक्ति प्राप्त होती है। इसका मतलब शांति में ही शक्ति। सर्वथा बोलने में, बकवाद में शक्ति नहीं है, अनावश्यक बोलने में और बकवाद में भी शक्ति नहीं है। तो फिर किस में शक्ति है? स्थिरता में शक्ति है। तभी तो हम जब स्थिर होते हैं, शांत होते हैं, उपराम हो जाते हैं हर चीज़ से, तभी तो ईश्वर की प्राप्ति होती है, तभी तो शक्तियाँ असली मूल में मिलती है। नहीं आया समझो? तो प्राण को जो साधते हैं वो योग है ना, प्राण योग करते हैं, है ना। मन को जो साधते हैं, मन का त्राण करते हैं। मन और प्राण दोनों एक साथ स्थिर होते हैं। इसलिए योग में दो प्रकार के योग आते हैं। कर्म योग भी है कि कर्म किया और फल की इच्छा नहीं की, शरीर के साधनों से यानी कि सांसारिक संसाधनों से संसार की सेवा कर दी और उपराम हो गए कि जो हो रहा है ईश्वर के अधीन हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया, जो किया वो ईश्वर ने किया, जो किया शनिदेव महाराज ने किया, हमने कुछ कदापि किया ही नहीं। हमें उसने ये शरीर दिया भौतिक, हमने इससे संसार की सेवा कर दी, अब हम उपराम हुए जाते हैं, हमें दुनिया से कोई लेना देना है ही नहीं। तो योग में कर्म योग और ज्ञान योग, वो प्राण योग, ये दोनों प्रकार के योग हो गए। अब आए मन। जब मन और प्राण का साधन आता है तब भक्ति योग उपजता है। तब मन से बहुत अच्छी अच्छी स्तुतियां भगवान की लिख दी, लेकिन हमेशा स्तुतियों को लिखने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि ये तेरी जो शान है या तेरी जो उपमा है, हमने ठीक उपमाएं दी है। क्योंकि हम जितनी भी उपमा देगा मानव का मन, वो सांसारिक पदार्थों के लिए को लगा के देगा। तू चंदा, तू चकोर, ठीक है ना, फूलों से तेरी आरती करूं, चांद सूरज, जितने भी प्रकृति के तत्व है उन्हीं से वो ईश्वर की आराधना करता है, उन्हीं को संसाधन मानता है। लेकिन वो इनसे ही कर पाएगा, तब भी मन का त्राण हो जाता है। तब वो गीत गाता है, भजन गाता है, सब कुछ गाता है, नाचता है, कूदता है, तब उसके नाद खुल जाते हैं और तब वो आनंदित होकर ईश्वर भक्ति में, धारा में लौट जाता है। फिर उपराम होता है, प्रकृति के अतीत चला जाता है, तभी उसको अपने आत्म की प्राप्ति होती है। लेकिन ज्ञान योग से सब सहज हो जाता है कि नहीं? भगवान असहज बोलते हैं, भगवान तो असहज यूं बोलते हैं क्योंकि ज्ञान योग में जैसे एक व्यक्ति ने ईश्वर को पा लिया तो वो अपनी पूर्ण बात किसी दूसरे को बता नहीं पाया, और जो लिखा उसने मन का सहारा लेके लिखा, और मन के स्वभाव अलग अलग है, तो उस स्वभाव से एक को मिलेगा, एक को नहीं मिलेगा। तो इसमें पूर्णता कदापि आ नहीं पाएगी, है ना। किसी को बैंगन की सब्जी अच्छी लगती है, किसी को हरा साग अच्छा लगता है, किसी को केवल घिया का रायता अच्छा लगता है, और किसी को कोई और चीजें अच्छी लगती। मूल में जो कष्ट है वो कष्ट भगवान के चिंतन से ही जाना है, ऐसे नहीं एक जाएगा दूसरा आ जाएगा। कदापि कोई डॉक्टर आज तक बताया नहीं, डॉक्टर ने बताया नहीं कि आपने एक बार रोग ठीक कर दिया तो दोबारा मैं रोगी क्यों हुआ, बताया? कैंसर होने के बाद भी अगर वो ठीक हो जाता है तो दोबारा हो जाता है। इस फोड़े से बचने के लिए इन सबसे उपराम हुआ। और जिस दिन हमें आत्मा के एक कण की भी झलक मिल जाती है, यानी कि अपनी ही सूरत दिखाई देने लगती है, अपनी सूरत का भी एक अणु मात्र भी दर्शन हो जाता है, जब आंख बंद करते हैं उस तेज का दर्शन हो जाता है, तब से हमारी सारी बाधाएं खत्म हो। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि ये सब प्रकृति के तत्व है, इन तत्वों से उस ईश्वर की आराधना कर नहीं सकते। आखिरकार उसमें भी उपराम ही होना पड़ेगा, तभी आपको अपनी प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति मतलब अपनी प्राप्ति, अपनी प्राप्ति मतलब अपना ही दर्शन होता है, किसी और का दर्शन नहीं होता। अब उसमें हम ईश्वर आराधन करते हैं, यानी कि जिस भी मूर्ति का और जिस भी भगवान का हम चिंतन करते हैं वो भी अचिंत्य है ना, ठीक है। हम निराकार सगुण को पाना चाहते हैं, वो हमें मिल जाता है, ठीक है, उसी स्वरूप में मिल जाता है, क्योंकि आत्मा बड़ा शक्तिशाली है, वो ईश्वर का अंश है, वो साक्षात ब्रह्मांशी है। तब हम जब उसको देखते हैं तो वहाँ पूरा का पूरा ही प्राप्त करना है, और कण मात्र प्राप्त करना भी पूरा ही प्राप्त करना है, क्योंकि कण मात्र प्राप्त करने के बाद हमारी विकलता और बढ़ती चली जाती है, तो फिर हम उसको प्राप्त कर लेते हैं। और ज्ञान में जो निषेधात्मक तत्व है
तो ये करण सापेक्ष नहीं है, भगवान को करणों से नहीं पाया जा सकता, कर्ता करण कारण इनसे नहीं पाया जा सकता कदापि, भगवान की उपाधि नहीं है। भगवान तो अकर्मण्य होकर भी प्राप्त होते हैं कि आपको कुछ करना ही ना पड़े। आपने प्रकृति का सहारा जहाँ लेना बंद किया वह आपको ईश्वर का सहारा मिलना चालू हो गया। आया ना समझ में? इसका कुछ अर्थ समझते हो कि आपने जहाँ ये सोच लिया कि मुझे संसार भर की जरूरत नहीं है, आया समझ में? तो भगवान ने सबके खाने का, अगर भगवान ने शरीर दिया इसके साधन भी दिए, ठीक है ना। आप ये समझो कि आपको अगर पैसा चाहिए और पैसे से ही भूख मिटती है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जिनके पास, महात्माओं के पास पैसा नहीं था, उनकी भूख सदा के लिए शांत कर दी ईश्वर ने, या फिर उनके पास वहां तक खाना पहुंचा दिया। जो उसके आराधीन हो गया, जो उसके अधीन हो गया अपने आराध्य के, और जिसने अपने साध्य पे विश्वास कर लिया, उसकी साधना सफल हुई है, ठीक है। तो इसलिए जब प्रकृति का साथ छोड़ देते हो, सहारा छोड़ देते हो, है ना, एक आदमी पहले ही मान लेते हैं जो होगा यार भगवान के भरोसे, जो करेगा मेरा भगवान करेगा, अब तो मैंने शरणागति धारण कर। किसी को समझ में आ रही मेरी बातें? यहाँ प्रेत सुनने नहीं देना, हाँ। तो फिर ईश्वर को, ईश्वर के अधीन हो जाना, अपना फिर बल लगाना नहीं है, फिर उसी का बल लगने दो। प्रभु हम तो तेरी शरण में, अब जो होगा देखा जाए। तब जब उसके अधीन हो जाओगे और बाकी संसार से उपराम हो जाओगे, तब वो आपको शरणागति प्रदान कर। आप कोई भी साधन देख लो, किसी भी महात्मा का साधन देख लो, अंततः वो प्रकृति के उपराम हुआ है, तभी उसको प्राप्ति हुई है और तभी उसकी अवस्था जानने में आई। यही सहज समाधि है कि आपको करने को कुछ ना रहे, क्योंकि कुछ करने से वो मिलता कदापि है ही नहीं, क्योंकि कुछ करना प्रकृति में आता है और कुछ ना करना वो ईश्वर के अधीन होता है। अकर्मण्य होना, अकर्मण्य होने का मतलब ये नहीं है किसी भी प्रकार का योग ना करवा, मतलब शरीर उसने दिया है, प्रकृति के तत्व आपको मिले हैं, ज्ञानेंद्रिया आदि उसने प्रदान की हैं, कर्मेंद्रिया उसने प्रदान किए हैं, तो इनसे संसार की सेवा कर देना, प्रकृति के तत्वों से प्रकृति की सेवा कर देना। तब जैसे जिस माँ ने जन्म दिया होता है ना, कहते हैं उसके चरण दबाने से उस माँ का ऋण शोध हो जाता है। क्या हो जाता है? जिस पिता ने हमें जन्म दिया है, उस पिता की थोड़ी सेवा कर देने से उसका भी ऋण शोध हो जाता है ना। जिन पितरों ने हमारे लिए जमीनें आदि दी हैं, उन पितरों की सेवा पूजा कर देने से उनका भी ऋण शोध हो जाता है ना। अब जो सब प्रकृति के अधीन है, लेकिन ऋण प्रकृति के अधीन नहीं, इसलिए कदापि किसी का ऋण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऋण देने वाला अगर माफ ना करे, या तो माफ ना करे, तो हमारी मुक्ति नहीं हो सकती धीरे से। लेकिन अगर आप खुद को मुक्त कर लो, संसार से उपराम हो जाओ, तब हमारी मुक्ति भी संभव है, तब उस ऋण का भी शोधन हो जाता है। अगर आप ईश्वर के अधीन हो जाओ, तो प्रकृति के अधीन जब तक रहोगे बहुत सारे ऋण आप पर चढ़ते रहेंगे, और अगर प्रकृति के अधीन नहीं रहे, ईश्वराधीन हो गए, तब समस्त प्रकार के ऋणों का नाश हो जाना है और समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाना। किसी के सर में दर्द था, तब ओशो एक बहुत बड़ी टेक्निक बताते हैं कि आपको आपके सर में दर्द होगा ही नहीं, है ना। तब वो आपको बताते हैं कि आप आत्मा है, आप शरीर तो है नहीं, इससे सर का दर्द मिट जाना है। ये भाव करते करते, है ना। वाकई में ऐसी बात, कोई व्यक्ति जब बहुत ज्यादा पढ़ता है, गूढ़ता है, उसका मनन करता है, तब उसको कोई ना कोई अचूक साधन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? तब उसके मन में नए नए भाव जन्मते हैं ना। आप रोजाना गीता पढ़ोगे तो एक श्लोक को रोज पढ़ना शुरू कर दो, तब आप देखोगे आज आपने उस श्लोक से जो सीखा वो कल नहीं सीखा था, और अगले दिन जो सीखोगे वो आज नहीं सीखा है। श्लोक तो वही है, लेकिन उसमें भाव नित्य नए आने लगते। इसलिए जो भगवान के भजन करते हैं ना, वो नित्य नित्य अलग अलग भाव से भजन करते हैं, ठीक है ना। एक कहता है राधा तेरी मिश्री तो माखन है बिहारी, क्या कहता है? राधा रानी मिश्री तो मक्खन है बिहारी है, राधे राधे जब वो चले आएंगे बिहारी। तो वो कभी कोई भाव देगा, फिर कभी कोई
भाव ये समस्त भाव, लेकिन भगवान इसमें भी प्रसन्न होते हैं। कैसे प्रसन्न होते? भगवान तो कहते हैं तू जल दे, है ना, धूप दे, दीप दे, मैं तो समस्त चीजों को ग्रहण कर लेता हूँ, तू मुझे जो प्रदान कर दे। वैसे तो सारी प्रकृति ही उसकी है, तो उसको तो जो भी प्रदान कर दो वो प्रकृति का उसी का है, हमारा तो है नहीं, वो तो उसी ने दिया है, हम भी उसी के हैं। तो हम प्रकृति सहित उसके हो जाए या प्रकृति को अलग कर दे, प्रकृति से उपराम होके उसके हो जाए, हमने लास्ट में उसी का होना है। क्योंकि जब हम उसके होंगे तभी हमारे दुख कष्ट कलेश कटेंगे, वरना तो कदापि हमारे दुख खत्म हो नहीं। एक बार किसी का आज यहाँ प्रेत खत्म हो गया, कल नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी है ही नहीं। और कल किसी और प्रकार का दुख ना आएगा, आज प्रेत खत्म हो गया तो इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि नहीं? किसी और प्रकार का कष्ट आ सकता है, किसी और प्रकार का कलेश आ सकता है। तो रोज आना संसार जो है वो कलेश का घर है, मूलतः ईश्वर के अधीन होना पड़ेगा, तभी ये कलेश सदा के लिए खत्म। और जब मन उसमें रमता है, जब मन में स्थिरता और शांति आती है, तब सदा के लिए शांति छा जाती है। फिर कदापि हम शांति से बाहर नहीं आ सकते, तब हमें उसकी प्राप्ति हो जाती है। तब मन में कदापि कोई विकल्पना नहीं घटती, तब मन कदापि दुखी नहीं होता, तब मन में दुखी होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता, तब मन वापस कदापि प्रकृति में नहीं आता है, तब फिर मन सदा के लिए शांत हो। भाई कुछ लोग इधर आ जाए, पहले इधर वालों का नंबर लगे, चालू कर दिया।